बार फिर से शिवपाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, स्वामी बालकृष्ण महाराज जी, आपको भी स्वामी बना दिया। दीपक सिंघल जी, हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई दीपक सिंघल जी, जितेंद्र वाधवा जी, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर जी, चंद्रशेखर जी और यहाँ उपस्थित सभी सिंचाई विभाग के सभी हमारे अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित सभी आयुर्वेदिक और गुरुकुल के सभी छात्र साथियों, पत्रकार बंधु, आज हमें प्रसन्नता है कि मुझे पातंजलि पीठ परिवार में आने का मौका मिला है। और अभी स्वामी जी ने बहुत सी बातें बताई हैं, देश के लिए, समाज के लिए और हमारे छात्रों के लिए भी, नौजवानों के लिए, हमारी बेटियों के लिए भी। समाज, हमारे समाज का और हमारे देश का नाम विश्व में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे और हमारा देश तभी तरक्की कर सकता है पढ़ाई लिखाई के बिना कोई भी समाज तरक्की नहीं कर सकता है। और जो हमारी संस्कृति है और हमारी जो वेशभूषा है, उसका भी पालन होना चाहिए। जिस देश ने अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा को नहीं खोया है, उस देश ने बहुत तरक्की की है। हमें भी तरक्की करना है। हम भी उस दौड़ में हैं, दुनिया के उस हमारा देश आज़ादी के बाद हमसे बहुत पीछे लोग थे, बहुत से देश हमसे पीछे थे। आज हमसे बहुत आगे निकल गए, जबकि हमारे देश में सब कुछ है। जलवायु अच्छी है हमारे देश में, तो गर्मी भी है, सर्दी भी है, पानी की भी कोई कमी नहीं। और हमारे देश के लोग बहुत ही जानकारी बहुत है, हमारे देश के लोग मेहनती बहुत हैं। हमारे देश के लोग, चाहे आदमी हो या पुरुष हो, हमारी माताएं बहनें से लेकर के बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। और यहाँ तक कि अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोग बिना पढ़े लिखे भी, जो बिना पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखे तो बहुत, उनको तो बहुत जानकारी होती भी है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वे अपने अनुभव के द्वारा बहुत जानकारियां उनको भी हैं। नकल में भी जानते हो कि हिंदुस्तान के लोग
नकल बहुत जल्दी कर लेते हैं और नकल के साथ साथ जुगाड़ भी बहुत अच्छी करना जानते हैं। आप रोज ही देख रहे होंगे, गाड़ियों से लेकर के हर चीज में जुगाड़ बहुत जल्दी खोज लेते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। हमारे ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी जुगाड़ कर लेते हैं। तो जब इतना होशियार लोग हैं हमारे देश के लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे हमारे जो नौजवान लोग हों, बहुत होशियार लोग हैं, फिर हम लोग पीछे क्यों? फिर तो हमें बहुत आगे होना चाहिए था। लेकिन हमें गर्व है स्वामी जी पर, रामदेव जी पर हमें गर्व है। उन्होंने जो बताया कि 21 साल में शायद गांव में रहते होंगे और गांव में खेती बाड़ी से लेकर के, और हमने भी खेती बाड़ी का काम किया है बीए करने के बाद। वैसे तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोगों को भी खेती बाड़ी का काम करना पड़ता था, और जब बीए करने के बाद हमें लगातार 8 साल खेती करना पड़ी। हल चलाया, फावड़ा चलाया, खुरपी चलाई। कभी हम नहीं जानते थे कि हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। कभी हम लोग तो केवल नेताजी को, आदरणीय मुलायम सिंह यादव को मदद जरूर इलेक्शन में किया करते थे, चुनाव में मदद जरूर किया करते। कभी नहीं सोचा था, शायद हमारे पिताजी ने भी नहीं सोचा होगा कि लला हमारा एमएलए बनेगा। हम तो जानते थे कि कहीं कहीं या तो खेती बाड़ी करेंगे या कहीं पर भी कॉलेज आलेज में छोटी मोटी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ एक बार हमने एक इंटर कॉलेज में अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद एक इंटर कॉलेज में हमारी नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद वहाँ पर मैनेजमेंट में विवाद हो गया, और विवाद होने की वजह से प्रिंसिपल चाहता था कि ये ज्वाइन कर लें, नौकरी करें। लेकिन वहाँ के प्रबंधक ने हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ले आया, तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं हुई। अच्छा ही रहा। मैं इसलिए यहाँ अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो स्वामी जी यहाँ पर संस्कृति से लेकर के बहुत अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया है। यहाँ देखने से पता चलता है, हर्बल गार्डन से लेकर के, जड़ी बूटियों से लेकर के, नर्सरी से लेकर के यहाँ पर बहुत कुछ कर दिया है। पतंजलि पीठ को शायद अब तो दुनिया में लोग जानने लगे हैं। जो स्वामी जी का लक्ष्य है विश्व में टॉप 10 में, ये पतंजलि पीठ टॉप 10 में इसका नाम होना चाहिए। ये सपना स्वामी जी का जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। हमें तो भरोसा है, हमें विश्वास है। वैसे तो हमने तो संतों की हमेशा सम्मान देने की हमेशा कोशिश की है, और हम तो समझते हैं कि भगवान के पास अगर जाना है
अगर भगवान को ढूंढना है तो बिना संत के भगवान को ढूंढा नहीं जा सकता है। अगर हम भगवान को हमें प्राप्त करना है तो संतों के साथ हमें जोड़ना है, संतों के हमें आशीर्वाद लेना है, संतों की हमें सेवा करनी है। और हमारा तो बहुत से संतों से स्वामी जी को पता है। हमेशा हम संतों के बीच में रहते हैं। अभी एक बनारस में एक स्वामी जी हैं, संत हैं, उन्होंने तो हमें गोद ले लिया। उनके पास एक डिग्री कॉलेज है, एक इंटर कॉलेज है। बाबा जय गुरुदेव भी हमें लेना चाहते थे, लेकिन हमने मना कर दिया था। भाई स्वामी जी, हम राजनीति में आ गए हैं। और ये सही है कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो हो सकता था हम भी एक आश्रम इसी तरीके से जो पतंजलि पीठ बना है, स्वामी जी ने जो यहाँ पर स्थापित किया है, तो हो सकता था हम भी एक पतंजलि पीठ की तरह ही हम भी एक आश्रम बनाए होते अगर राजनीति में नहीं होते। लेकिन आज हम राजनीति में हैं। 4 बार मैं एमएलए हो चुका हूं और जिला सहकारी बैंक से हमने शुरुआत की थी, क्योंकि हम किसान थे। तो हम एक समिति से जुड़ गए। पहले हम चुनाव से एक समिति का लड़े, उसके अध्यक्ष बन गए। 86 में एक समिति के अध्यक्ष बने और 88 में हम जिला सहकारी बैंक के इटावा के अध्यक्ष हो गए। उसके बाद आज लगातार 88 से उस जिला सहकारी बैंक को हमने नहीं छोड़ा है, आज भी हम उसके अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के 3 बार अध्यक्ष और आज भी अध्यक्ष हैं। जिससे हमने राजनीति को शुरू किया था, बैंक की राजनीति शुरू की थी, तो हमने उस बैंकों को नहीं छोड़ा है। उसके बाद 2003 में हम कृषि मंत्री बन गए। फिर हमको पीडब्ल्यूडी विभाग मिल गया, नेताजी के आशीर्वाद से नेताजी जी ने दिया। फिर बिजली विभाग दिया, पिछली सरकार में मंडी दी। 4 विभाग हमारे पास 2003 से 2007 तक थे। और जब 2012 में सरकार बनी तो हमारे पास पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और सिंचाई के साथ साथ कोऑपरेटिव के बाद राजस्व विभाग, जल संसाधन, भूमि विकास और ऊर्जा सुधार, ये विभाग मुझे मिल गए। और सीधे सीधे ये जनता से जुड़े हुए विभाग हैं और खासकर किसानों से। तो हम लोगों को तो फिर हमारा मुख्य लक्ष्य है, जो लोहिया जी का लक्ष्य था, शोषण विहीन समाज को, समता मूलक समाज की संरचना करना। और जो वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, जिसके पास न पढ़ाई लिखाई से लेकर के, और जो स्वामी जी ने यहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध करा दी। हमारे बेटियों को, बच्चों को पढ़ाई से लेकर के, आयुर्वेदिक पढ़ाई से लेकर के, अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, विचार अच्छे रहेंगे और हमारे बच्चे चरित्रवान रहेंगे, तो निश्चित हमारे समाज की तरक्की होगी। तो ये स्वामी जी का सपना है और ये सपना पूरा हो रहा है। निश्चित स्वामी जी का सपना पूरा होगा और हम लोग तो जितनी भी सेवा कर सकते हैं, इस पतंजलि पीठ
परिवार की हम जितना भी सहयोग कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जहाँ पर भी बुंदेलखंड के बारे में, ये सही है कि बुंदेलखंड में हमने तो देखा है, बुंदेलखंड पूरा पूरा बुंदेलखंड देखा है। बुंदेलखंड में जमीन की कोई कमी नहीं है, उपजाऊ जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है, और वहाँ पर पानी की भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैनेजमेंट की कमी है, प्रबंधक की कमी है। अगर हम प्रबंधन हमारा ठीक होता, वैसे तो हमने तो ये हमारे प्रमुख सचिव सिंचाई बैठे हैं, हमने तो 4 साल में 13 डैम बनाने जा रहे हैं, और जितने भी वहाँ पर तालाब हैं, कई तालाबों को हम लोगों ने गहरा कर दिया है। अभी हमें फिर से 13-14 तालाबों को फिर से खुदाई करके, जो बरसात के समय में पानी बह करके जब बरसात होती है तब तो बाढ़ आती है, और जैसे ही वर्षा खत्म हुई, वो पानी सीधा सीधा समुद्र में चला जाता है। तो उस पानी को हम रोकेंगे। हमने तो देखा है कि हमारे यहाँ इजराइल जब हम गए थे, हम और हमारे प्रमुख सचिव और पूरी टीम, इजराइल तो रेगिस्तान था, वहाँ पर जब हरियाली पैदा हो सकती है, और हमारे यहाँ उससे 4 गुना पानी है, 4 गुना पानी है, तो फिर पानी फिर हम लोगों ने 13 डैम तो बना दिए हैं। यहाँ जो बिशन सिंह बैठे हैं, ये भी कई डैम बना रहे हैं। खड़े हो जाओ बिशन सिंह, कितने डैम बना रहे हैं? ये ठेकेदार हैं, अच्छे ठेकेदार हैं, बड़े ठेकेदार हैं। 8 डैम बना दिए हैं, अभी 5 और हमें तैयार करना है। 1 साल के अंदर इस तरीके से 13 डैम और तालाब भी खुदवा दिए, तो पानी की कमी कहाँ रहेगी? तो हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री से हम लोग बात, स्वामी जी तो कर ही चुके हैं, हम लोग बात कर लेंगे। वहाँ पर इस तरीके के जड़ी बूटियों वाले पेड़ से लेकर के, अगर वहाँ पर इस तरीके के वृक्ष लग जाएं, और लगेंगे वहाँ पर। इजराइल तो बहुत छोटा देश है, अगर हमारे बुंदेलखंड से भी छोटा देश है। जब इजराइल इतनी तरक्की कर सकता है, तो हमारा बुंदेलखंड निश्चित हरा भरा हो सकता है, अगर हम उस तरीके के जो वृक्ष लगाएं, जो जैसे यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं बने। वैसे तो मैंने तो कई बार कह चुका हूँ, गाय और गंगा की सुरक्षा मुझे करनी है। बहुत जल्दी स्वामी जी है, बहुत जल्दी हम गौमुख से लेकर के कई जगह हम लोग हेलीकॉप्टर से दौरा करेंगे, उतारेंगे। निश्चित हम गंगा को स्वच्छ करेंगे, गंगा की रक्षा करेंगे और गाय की रक्षा करेंगे। हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कम से कम 5 गाय जरूर पाले। अगर पाले, और जिस तरीके से यहाँ पर सभी चीज़ें कंपोस्ट खाद से लेकर के जिस तरीके से पैदा हो रही हैं, रासायनिक खाद का प्रयोग न हो, गोबर की खाद और इस तरीके का प्रयोग किया जाए, तो निश्चित हमारे बच्चों का और हमारे समाज के लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रह सकता है। और जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो निश्चित हमारे देश के लोग अच्छा काम करेंगे,
निश्चित हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड से लेकर के स्वामी जी कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में हम और मुख्यमंत्री दोनों लोग मिलकर के आपका पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। और गाय और गंगा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं आपके सामने, और आपके साथ जितना भी समाज के लिए, शोषण विहीन समाज के लिए, उपेक्षित लोगों के लिए जो भी आप हमसे सहयोग मांगेंगे, पूरा का पूरा हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और आपने यहाँ पर आने पर हमारा स्वागत किया, मुझे जो सम्मान दिया, जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और दिल से हम आपके में हमारी आस्था है, आप हमारे हमेशा हृदय में हैं, हमेशा आपका हमें आशीर्वाद मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। अभी 5 मिनट का खाली बच्चों का कार्यक्रम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आप तो पहलवानी वाली लाइन के हो ना। इधर बाईं तरफ बच्चे थोड़े से योगासनों का प्रदर्शन करेंगे। आप सब लोगों की जानकारी के लिए एक बात बताना चाहता हूं, हिंदी को लेकर के कि राजकाज की भाषा हिंदी हो, विद्यालयों में हिंदी माध्यम को अंग्रेजी से ज़्यादा प्राथमिकता मिले, पूरे देश में जो हिंदी आंदोलन चला उसके भी अगवा आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे। माने भारतीय भाषाओं को गौरव दिलाने के प्रश्न पर जो है कुछ लोग खाली भाषण तक बात करते हैं, भारतीय भाषाओं का प्रश्न हो, भारतीय वेशभूषा का प्रश्न हो। आपने आदरणीय मुलायम सिंह जी को कभी भी पैंट शर्ट पहने नहीं देखा होगा, हमेशा धोती पहनते हैं। 5 मिनट का कार्यक्रम बच्चों का, ये हमारे गुरुकुलम के बच्चे, इनसे छोटे वाले आचार्य कुलम के हैं। तो एक बार 5 मिनट का एक छोटा सा कार्यक्रम, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। नवयुग की बेला आई है, उम्र रही अरुणाई है, अंगड़ाई लेती है धरती, लहराती तरुणाई है। गीत प्रभाती के गा कर माँ तुमको आज जगाती है, अग्रदूत बनना है युग का ऐसा पाठ पढ़ाती है। मीठे सपने छोड़ थाम लो, मीठे सपने छोड़ थाम लो, दौर नए अभियानों की। परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। आज जरूरत भारत माँ को, वीर भूमि पर जन्म लिया तुम,
पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। वीर भूमि पर जन्म लिया तुम, पहचानो फिर अपने को, पूर्ण करो तुम आगे चलकर भारत माँ के सपनों को। शंकर ज्ञानेश्वर गौतम की आत्मा तुम्हें बुलाती है, सीता अनुसुईया दुर्गा की परंपरा अकुलाती है। ले संकल्प पूर्ति करनी है, ले संकल्प पूर्ति करनी है उन सबके अरमानों की। परंपरा जो निभा सके फिर असहस कर बलिदानों